हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका प्राइज एक्शन की एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो, कल का जो ऑलमोस्ट सेम मार्केट था, आज भी एज इट इज़ ऑलमोस्ट आपको सेम सेटअप ही नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको देखो, एक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पहली चीज़ तो ये समझ लो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। सबसे मेजर चीज़ क्या है, हमने क्या सेटअप यूज़ किए हैं एक ट्रेड लेने से पहले। रिस्क चेक किया है, टारगेट चेक किया है एक ट्रेड का, सेटअप क्या था, कन्फर्मेशंस कितने थे एक ट्रेड में, क्या कन्फर्मेशंस थे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने एक ट्रेड लेने से पहले अपने साथ अपने माइंड में रख के चले हैं हर एक ट्रेड में आपको। और आपको भी अगर एक सही ट्रेड करना है तो उसके पीछे आपको 4 से 5 चीज़ें पता होनी चाहिए। कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, कब करना है, क्यों करना है। ये सब अगर आपको पता रहेगा तो आप एक अच्छी ट्रेड कर पाओगे और फ्यूचर के लिए दोबारा वो गलती नहीं कर पाओगे जो ये कुछ गलती आपसे हो जाती हैं। ठीक है, आज हमसे प्रॉपर ट्रेड्स हुए, 3 ट्रेड दिए हैं, तीनों के तीनों सुपर ट्रेड थे। तीनों के पीछे सॉलिड रीज़न है और तीनों ही सुपर सक्सेसफुल रही हैं। तो पहली ट्रेड के बारे में समझते हैं। देखो, पहला सेटअप हमारा बनता है ये वाला, एक ट्रेंड लाइन का। अगर मार्केट देखो ऑलमोस्ट अगर आप नीचे से भी ड्रॉ करोगे तो एक पैरेलल चैनल का एक फॉर्मेशन कर रहा है, बट मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता है। क्लोजिंग कहाँ देता है, यहाँ। स्टॉप लॉस हो गया हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो टारगेट हमें डे हाई तक का मिलने के चांसेस है। अब यहाँ खुद देखो, इतने से टारगेट के साथ इतना बड़ा रिस्क हम ले नहीं सकते हैं। इसी वजह से इस ट्रेड को किया सीधा सीधा ना, और नेक्स्ट ट्रेड की तरफ चले। अब मार्केट डे हाई पे आता है। देखो यहाँ डे हाई है, डे हाई पे आके रुकता है, एक बाउंस बैक करता है, एक वापस से बाउंस बैक करता है, कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर बनाता है। सेम वही गलती मार्केट अब वापस से कर रहा है। देखो एक कैंडल तो बिल्कुल हमारे सपोर्ट एरिया पे, जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया पे क्लोज की, दूसरी सीधी ही नीचे। अब देखो रिस्क तो इसका भी थोड़ा ज़्यादा था, बट हमने इसमें रीटेस्ट में वेट किया और रीटेस्ट पे हमें एक कैंडलस्टिक कंफर्मेशन भी मिला, जो कल भी मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया था। वीडियो को अच्छे से देखो, समझ में आएगा। ये देखो पिछली कैंडल्स को ये मार्केट इंगल्फ कर गया, मतलब बायर्स जो भी यहाँ पर बायर्स आ रहे थे सबको इंगल्फ किया। अब यहाँ से हमने ट्रेड अपना एक्टिव किया, यहाँ कहीं से ही एक्टिव करा दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही थी मार्केट में। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कब क्या टाइमिंग कैसे ट्रेड एक्टिव कराया था, आपको भी थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार देखो, सब चीज़ें मैं लॉजिक के साथ लेके चलता हूँ। 11:21 पे टाइम देख लो, 11:21 पे मैंने ये आपको बता दिया था। टाइम देख लो, 11:20, 11:21। जैसे ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई थी तभी आप लोगों को बता दिया था मार्केट यहाँ से एक फॉल कर सकता है। स्टॉप लॉस हमने हैंडल कर रख लिया था ऑलरेडी, क्योंकि देखो सही पॉइंट पे हमें ट्रेड मिल गया था। यहाँ नीचे क्लोजिंग हुई, स्टॉप लॉस बड़ा था, हमने एंट्री नहीं ली। सही पॉइंट पे हमें ट्रेड मिला, पॉइंट पे स्टॉप लॉस हमारा वही जब भी यही रहना था, और अगर यहाँ ट्रेड लेते तब भी हमारा स्टॉप लॉस यही बनता। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे ट्रेड था और डे लो तक कोई हर्डल वगैरह नहीं था। डे लो का सीधा सीधा टारगेट मिला। बाकी आप देख लो कितना है, 30% से भी ज़्यादा का ऑलमोस्ट इसमें ट्रेड में रिटर्न मिला है, बट हमने 20% के अप्रोक्स बुक कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट था, पीछे भी मार्केट का एक सपोर्ट था। तो आप बुक कर सकते हो ऐसी ट्रेड को ट्रेलिंग करते हुए। अब सेकेंडरी जो हमारा ट्रेड था, ऑलमोस्ट सेकंड जो ट्रेड हमारा था, बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड था हमारा, बैंक निफ्टी का भी सेम एज इट इज़। अब देखो हर एक चीज़ में आपको फ्री ग्रुप में सिखाता हुआ बताता हुआ चलता हूँ। पहला आपको बताया कप एंड हैंडल पे ट्रेड था, दूसरा देखो इसका पूरा टारगेट दिलाया है आपको, हर एक टाइम टू टाइम अपडेट किया है। बस गोल्ड ग्रुप में आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस एवरीथिंग इसमें आपको मिल जाएगा गोल्ड ग्रुप में। गोल्ड ग्रुप गोल्ड मेंबर्स के लिए स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब कुछ अगर आप देखोगे यहाँ पर सब कुछ है। एसएल वगैरह, एसएल कितने रुपए का है कैलकुलेट करके, रिटर्न कम से कम आपको 10% तक का मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर हमें कंप्लीट टारगेट भी मिला है, अच्छी बात है। अब सेकंड देखो, एक और सेम ट्रेड बैंक निफ्टी, सेम बात बोल दिया है, एग्जैक्ट सेम आपको हिंट भी दे दिया है यहाँ पर, एक चाय का कप रख के एग्जैक्ट सेम, मतलब कप एंड हैंडल। आप थोड़ा सा दिमाग तो, अब आप फ्री ग्रुप में हो तो आपको इतना दिमाग तो हल्का सा लगाना पड़ेगा कि कैसे मार्केट बिहेव किया, क्यों ट्रेड लिया। अब बाकी रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, कप एंड हैंडल कैसे बन रहा है एक बार उस पर नज़र मार के जाओ। कप एंड हैंडल अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये वाला देखो कप एंड हैंडल, कप हैंडल और नीचे क्लोजिंग, वही सेम क्लोजिंग का इशू था, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग था। रीटेस्ट, रीटेस्ट पे एंट्री, क्योंकि रीटेस्ट पे बहुत अच्छी एंट्रीज बनती हैं आपकी। ऊपर से एक और मेजर हमारे पास रीज़न था, ट्रेंड लाइन के पास था, अगर इसको ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस हम वहीं कहीं ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम कप एंड हैंडल के हैंडल तक ही जाएँ, हम पहले भी अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, क्योंकि अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मोमेंटम अपसाइड के लिए आ सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी मार्केट अगर क्लोजिंग कर देता अपसाइड के लिए, स्टॉप लॉस तो बिल्कुल हमारा माइनर सा हो जाता, ऊपर क्लोजिंग कप एंड हैंडल एक्टिव, इंस्टेंट हम बाइंग साइड की भी ट्रेड पंचअप कर सकते थे। सेटअप का इंतजार करो, सेटअप को देखो, बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। सीधा सीधा इस वाले बड़े कप एंड हैंडल का मार्केट ने सीधा ब्रेक डाउन, रीटेस्टिंग पे बहुत अच्छी ट्रेड दे रहा था। देखो तीनों ट्रेड रीटेस्टिंग पे थे, ये भी ध्यान रखना, रीटेस्ट। अब इस ट्रेड को भी देख लो, ये फ्री ग्रुप में भी दिया था मैंने, सॉरी ये वाला ट्रेड दिया था। अब देखो
थर्ड ट्रेड बिल्कुल समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लेना। अब मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस है, देखो आपको भी पता है एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पीछे भी, यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी 2 3 4 बार, 5 बार, 6 बार ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पर, और ये 7वीं बार, 7 बार इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है। तो इंस्टेंट इसका अगर ऐसा कुछ ब्रेकआउट आता है तो वो पॉसिबल नहीं है। अब देखो रीटेस्टिंग, ये रीटेस्टिंग कैसी थी, ये ब्रेकडाउन पे, और ये रीटेस्टिंग कैसी है, बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर है। और मार्केट यहीं पर साइडवेज होता है, ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट पे, जैसे रीटेस्ट करता है तो यहाँ कहीं हमारी पोजीशन बन जाती है, क्योंकि अच्छा खासा रीटेस्ट कर चुका था, कुछ टाइम बचा हुआ था लास्ट के 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग में, तो यहाँ से ट्रेड पंचअप किया, होल्ड सस्टेन किया। अब देखो इस एक चीज़ वो मैंने और बताई थी इस मार्केट में, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, लोगों को सस्पेंस हो रहा था, मैंने इस ट्रेड के बारे में एक चीज़ बोला था, जो कि आप देख लो एक बार। मैं देखो हर चीज़ आपको इसीलिए क्लियर करके चलता हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, बस तुक्के पेल रहा हूँ ट्रेड्स के। इसीलिए आपको हर एक चीज़, हर एक सेटअप बता के, देखो पहले तो आपको एरो लगा के बताया, हाँ मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अब मेरे को ये नहीं पता है मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाएगा, बट मेरे साइडवेज के भी रूल हैं। अगर मार्केट 1 घंटे से हल्का सा ज़्यादा 60-65 मिनट तक मार्केट साइडवेज होता है, तो कुछ क्वांटिटी वहाँ पर मैं रिड्यूस भी करता हूँ, ठीक है। अब देखो पोजीशन कहाँ बनाई, ये देख लो एक बार, ये भी देख के जाओ। रीटेस्टिंग पे, रीटेस्ट डन, यहाँ रेड कैंडल, तो आपका प्रॉफिट इजी बनेगा, क्योंकि मुझे, देखो आप मार्केट को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, आपका एनालिसिस खुद ब खुद आ जाता है। अगर आप 4-5 साल से मार्केट के सामने बैठे हो तो आपको मार्केट की हरकतें पता लगती रहेंगी, ठीक है। अब देखो मार्केट ने इसका टारगेट बहुत अच्छा, ये मैंने पहले ही दे दिया था, 2 बजे देख लेना, टारगेट नहीं मिला है तभी बोल दिया था कि आपको ट्रेड दिखा देता हूँ, क्या ट्रेड दे रखा है, वॉइस नोट सुन लेना, ये वाला आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। ट्रेड दिया, बट मैंने इस ट्रेड को, एक और चीज़ देख लो, बट मैंने इस ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट ही काटा था, ठीक है। ये वाला वॉइस नोट सुन, देखो रीटेस्ट पे एंट्री देख लो, ये आपको दिखाया था, हाँ रीटेस्ट पे एंट्री था। अब इस वॉइस नोट को सुन लेना, इसमें मैंने एक ही चीज़ बोला है कि मैं इस ट्रेड को कट कर रहा हूँ, ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा। 3 बज चुके थे, 3 बजे के बाद भी यहाँ कहीं मेरे ख्याल से 3 बजे वाली ही कैंडल है ये, 3 बजे भी, हाँ देखो 3 बजे तक मोमेंटम नहीं आया था, उसके बाद शार्प मोमेंटम आया है हमारी साइड। देखो एक चीज़ हमें यहाँ से सीखने को मिल सकती है, हमने ट्रेड गलत नहीं लिया है, मार्केट बदतमीजी कर रहा है, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, मार्केट यहाँ भी एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था, ऊपर से डबल टॉप लगा लो, रेजिस्टेंस एरिया से लगा लो, नीचे क्लोजिंग भी दे रहा था एक अपर हैंडल स्ट्रक्चर बना के, बट यहाँ भी कंसोलिडेशन कर रहा था, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। अब मार्केट देने को यहाँ भी दे सकता था, ऊपर भी जा सकता था, ऊपर जाता हमारा स्टॉप लॉस डिसाइडेड था, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बट आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, टारगेट आपको आपका पता होना चाहिए। बीच में अगर आप निकल रहे हो, टाइम डीके की एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा होल्ड मत करो, और जब मार्केट क्लोज होने वाला हो, अब मार्केट मुझे पता है क्लोज हो जाएगा 10-15 मिनट में, इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है, क्या पता टारगेट मिले, एसएल मिले, उस केस में आप ट्रेड काट सकते हो, अदरवाइज या तो एसएल या फिर टारगेट, ठीक है। अब मार्केट का बिहेवियर देखो, समझो एंड देन ट्रेड करो। ये नहीं है कि कहीं भी किसी भी टेलीग्राम से आप कॉल ले लो, यहाँ से पुट ले लो, क्या रीज़न है, आपको सीखने को क्या मिला। चलो आपका प्रॉफिट हो गया, मैं भी मान लो प्रॉफिट हो भी जाता है, बट आपको लॉस भी होगा उस केस में। आपको ये नहीं पता है ट्रेड लिया क्यों जा रहा है। अगर आप कभी खुद से ट्रेड करोगे, किसी को बताओगे, बता रहे हो हाँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, क्या करते हो, कोई आपसे पूछ लेगा किस बिहाफ पे ट्रेड करते हो, आपका सेटअप क्या है, तो आप क्या डिसिप्लिन करोगे। टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर रहे हो, कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि हाँ मेरा ये सेटअप है, इससे मार्केट यहाँ नीचे गिर सकता है। ऑलमोस्ट देखो मैं हर ट्रेड का ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का, फ्री ग्रुप में जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आप फ्री ग्रुप से सीखने का ट्राई कर रहे हो तो इतना तो आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो देखो एक सब्सक्राइब, एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बना पाऊँगा। सैटरडे संडे को आपका जो भी मेजर टॉपिक होते हैं उनको मैं क्लियर करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी के भी रिलेटेड, प्राइजेक्शन के रिलेटेड, अगर आप मेरे 5 स्टार 5 सेटअप सीखना चाहते हो तो उस सेटअप आपके लिए क्लासेस लाइव हैं, आपको 1 से 2 तारीख को अप्रोक्स क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो डेफिनेटली नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपके एक स्टॉप लॉस जो आप एक एसएल देते हो मार्केट में, उसी कीमत में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये नहीं है कि 20-25 हज़ार 10 हज़ार का कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है, 5 हज़ार का कोर्स है, बिल्कुल आपका जो एक स्टॉप लॉस होता है ना, उसी स्टॉप लॉस में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर लेना।